ठीक है बच्चे, ये पॉजिटिव वर्क हो गया आपके पास। अब देखिए नेगेटिव वर्क। ये देखिए नेगेटिव वर्क में भी सेम, पहले आपने ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखिए 90 पे तो हमें पता 0 आता है, वो तो चला गया, ठीक है। 90 के बाद अगर हम 180 देखें, 90 के बाद वैसे आगे और भी आते हैं, 120 भी आता है, लेकिन अगर हम 180 देखें जनरल, तो 180 पे कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। तो -1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -fs आ जाएगा। इसका मतलब जब तक आपके पास थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, वर्क डन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, जब तक थीटा लेस देन 90 है वर्क हमारे पास पॉजिटिव आता है। यहाँ पे जब तक थीटा आपके पास ग्रेटर देन 90 है वर्क आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसकी भी 2 एग्जांपल्स कर लेनी है। एक तो आप बच्चे वैसे ही कर सकते हैं, व्हेन वी थ्रो द बॉल upwards that is opposite to the gravitational pull then work done is negative, जो मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास वर्क डन मतलब जब आप कोई चीज ग्रेविटी के ऑपोजिट फेंकते हो तो वो आपके पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल, ठीक है। या फिर आप इसकी एक तो ये एग्जांपल कर लेना जो मैंने अभी बोला, सेकंड ये कर लेना, कभी भी आप देखो मैग्नेट को जब भी आप क्लोज लेके आते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मैग्नेट घूम के एक दूसरे के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है। उसकी वजह से क्या है बच्चे, क्योंकि जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलर पोल जब भी एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, मतलब दूर जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वर्क डन यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वही उन्होंने सेकंड एग्जांपल बताई हुई है, क्लियर है। थर्ड देखो बच्चे जीरो वर्क। जीरो वर्क में अब देखिए आप, अब हमने थीटा लेस देन 90 पे वर्क डन पॉजिटिव हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 पे वर्क डन नेगेटिव हो गया। अब हमें पता थीटा जब 0 होगा तब आपके पास वर्क क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो fs इंटू 0 क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास कोई चीज परपेंडिकुलर है तब आपके पास क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। इसके सिंपल एग्जांपल कर लेना बच्चे, ये आपको 9th 10th एग्जाम क्लास में भी करवाते हैं कि जब हम बोलते हैं कि कॉमन एग्जांपल वहां पे करवाते हैं कुली वाली, कि अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो कुली कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं, वहां पे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे वहां पे क्या होता है, जैसे ये मान लो कि ये कुली है, कुली ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब वो कुली चलता है वो अपने हेड पे रखता है ना सामान को, ठीक है। मैं जनरल वैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ आपको। जैसे ये कुली जा रहा है वो अपने हेड पे सामान रखता है, तो वो जहाँ इस तरफ रहा है हेड पे सामान ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। cos 90 पे वर्क डन क्या है, 0 है। इसका मतलब कुली कोई वर्क नहीं करता। फर्स्ट एग्जांपल वही है आपके पास, व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विद द लोड ऑन हिज हेड, वर्क डन बाय हिम इज 0, ठीक है। मतलब वही कुली की बात कर रहे हैं, जब कोई पर्सन प्लेटफॉर्म में किसी सामान के साथ जा रहा है तो वर्क डन वहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो आपने इसकी एक एग्जाम्पल ही करनी है, ठीक है। तो ये हमारा 10 मार्क्स वाला टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, देन इट्स यूनिट्स, देन इसका डायमेंशनल फार्मूला, देन इट्स टाइप्स। टाइप्स में पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। बच्चे ये 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आता है, तो इसे अच्छे से कर लेना। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। जीरो वर्क की एक एग्जांपल कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव की मैंने आपको दो बता दी, ये आपने करना है। वहां पे आपको बोलोगे ना डिफाइन इट्स टाइप्स, अब वहां पे नहीं भी बोला होगा कि एग्जांपल देनी है या नहीं देनी, आपने तब भी वहां पे एग्जांपल्स देनी है। हर किसी की दो, जीरो वर्क की एक ही दे देना, वही ठीक है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जनरल हमारा वर्क का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कंप्लीट हुआ। अब हमने इसी के आगे न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, जैसे न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ मैन इन कैरिंग अ सूटकेस weighing 30 किलोग्राम ओवर हिज हेड व्हेन ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 10 मीटर। अब देखो वेट दे दिया उन्होंने 30 किलोग्राम, डिस्टेंस दे दिया उन्होंने। वर्क डन बोला जब कोई मैन अपने सिर पे लेके जा रहा है, ठीक है, सूटकेस, तब वो कितना काम करता है। सबसे पहले हमें पता है डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एस दिया, उन्होंने थीटा दे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, उन्होंने क्या बोला है बच्चे यहाँ पे कि आपके पास जो पर्सन है वो अपने हेड पे लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि फोर्स क्या है यहाँ पे। तो जब हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, वहां पे इज इक्वल टू एम जी आना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दी तो जी ले सकते हैं एक ही जगह पे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। ये मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया, ठीक है। तो हमने ये न्यूमेरिकल्स करना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, क्लियर है। यहाँ तक अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना।